कहानी की शुरुआत करने से पहले जरा इस सवाल पर विचार कीजिए, क्या होगा अगर किसी को अचानक ये पता चले कि जिस परिवार में वो पला बड़ा है उसने पिछले 20 सालों से एक ऐसा सच छुपा कर रखा है जो न सिर्फ खौफनाक है बल्कि आज भी जिंदा है। शर्मा परिवार की इस पुश्तैनी घर को देखिए। इसका सूनापन ही अपने आप में एक खौफनाक कहानी कहता है। गांव के लोग इस घर के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा होती है इस हवेली के अंदर मौजूद उस एक बंद कमरे की। एक ऐसा कमरा जिसकी तरफ देखने से भी लोग कतराते हैं। आरव जब इस घर में लौटता है तो उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, बल्कि एक ऐसा पिंजरा है जो किसी भयानक चीज को कैद किए हुए है। आरव के मन में उस बंद कमरे को लेकर जो सवाल थे, उनका जवाब उसे गांव की एक बूढ़ी औरत से मिलता है, और वो जवाब किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका दे। औरत उसे बताती है कि 20 साल पहले आरव के दादाजी ने किसी अजनबी को नहीं बल्कि अपने ही बेटे यानी आरव के पिता राघव को उस कमरे में कैद कर दिया था। आरव को हमेशा से यही बताया गया था कि उसके पिता की मौत एक हादसे में हुई थी। अपनों के द्वारा दिए गए धोखे का यह एहसास किसी भी डरावनी कहानी से ज्यादा भयानक होता है। तो आखिर राघव के साथ ऐसा क्या हुआ था? कहानी के फ्लैशबैक में चलते हैं। राघव एक दिन जंगल से लौटा और वो पूरी तरह बदल चुका था। पहले वो हफ्तों तक अकेला रहता और खुद से बातें करता। फिर अचानक रात के सन्नाटे में उसकी भयानक चीखें पूरे गांव में गूंजने लगी। बात तब हद से आगे बढ़ गई जब उसने गांव के ही एक शख्स पर जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद ही दादाजी ने वो खौफनाक फैसला लिया और राघव को उस कमरे में हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये दिखाता है कि जब इंसान अपना मानसिक संतुलन खोता है तो वो कैसे धीरे धीरे अपनी इंसानियत भी खो देता है। यहाँ सबसे अहम बात है दादाजी का वो सख्त आदेश, कोई भी इस दरवाजे को नहीं खोलेगा। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये एक ऐसा कड़ा फरमान था जिसने राघव की किस्मत पर मुहर लगा दी थी। समय बीतता गया, अंदर से आने वाली आवाजें शांत हो गईं और गांव वालों ने मान लिया कि राघव अब इस दुनिया में नहीं है। दादाजी का ये आदेश इतना कड़ा था कि 20 सालों तक किसी ने उस कमरे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। लेकिन इंसानी फितरत ही ऐसी है, रहस्य हमेशा जिज्ञासा को जन्म देते हैं। अपने पिता की सच्चाई जानने की आग ने आरव को उस कगार पर ला खड़ा किया जहां से पीछे हटना नामुमकिन था। रात के अंधेरे में औजारों के साथ आरव उस कमरे के सामने पहुंचता है। उन भारी जंजीरों को तोड़ने का फैसला एक ऐसा कदम था जो सब कुछ बदलने वाला था। आरव को लगता है कि वो अपने पिता के अवशेष या उनकी कहानी का अंत खोजने जा रहा है, लेकिन सच तो यह है कि पुश्तैनी रहस्यों को कुरेदना आग से खेलने जैसा है। अब सबको लगेगा कि दरवाजा खुलने पर कोई खौफनाक मंजर दिखेगा, है ना? लेकिन यहीं पर कहानी पूरी तरह पलट जाती है। जब आरव उस भारी दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल होता है तो उसे कोई लाश या हड्डियां नहीं मिलती। पूरा कमरा खाली है, सिर्फ एक अजीब सी सड़ांध और दीवार पर टंगा एक धूल से सना हुआ आईना। ये खालीपन किसी कंकाल से कहीं ज्यादा डरावना है, क्योंकि अगर राघव को 20 साल पहले इस कमरे में बंद किया गया था तो वो गया कहाँ? जैसे ही आरव उस आईने की धूल साफ करता है, मनोवैज्ञानिक खौफ का वो सिलसिला शुरू होता है जो सचमुच रोंगटे खड़े कर देता है। पहले आरव देखता है कि आईने में उसकी परछाई बिना उसके कुछ किए खुद पलके झपका रही है। फिर रात के सन्नाटे में उसे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती हैं, और सबसे डरावना एहसास, उसे लगने लगता है कि उसके दिमाग और शरीर में कोई और भी है, कोई अजनबी जो उसके साथ सांस ले रहा है। ये पागलपन बाहर से ज्यादा उसके अंदर हावी होने लगता है। जब घर के अंदर ये सब बर्दाश्त से बाहर होने लगा तो आरव समझ गया कि जवाब सिर्फ एक ही जगह मिलेंगे, उसी प्राचीन जंगल में जहां से ये सब शुरू हुआ था। आरव उसी जंगल में जाता है जहां उसके पिता 20 साल पहले गए थे। घंटों भटकने के बाद उसे अजीब चिन्हों वाला एक टूटा हुआ पत्थर मिलता है, और यहीं पर इस घने जंगल के खौफनाक सन्नाटे में आरव का सामना एक ऐसे सच से होता है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। यहाँ पर कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट सामने आता है। गांव वालों का क्या मानना था? यही कि राघव उस बंद कमरे में मर चुका है, लेकिन जंगल में आरव के सामने एक कमजोर, पीला लेकिन जिंदा आदमी खड़ा था। वो कोई और नहीं बल्कि उसके पिता राघव थे। अगर राघव 20 सालों से जंगल में छुपा हुआ था तो फिर दादाजी ने उस कमरे में किसे बंद किया था? ये सवाल दिमाग को झकझोर कर रख देता है। राघव अपने बेटे से जो कहता है, जरा उन शब्दों पर ध्यान दीजिए। कुछ चीजें शरीर में नहीं परछाई में रहती हैं।
ये कोई आम संवाद नहीं है, ये उस अलौकिक खतरे का मूल सिद्धांत है। राघव बताता है कि उसने कभी उस कमरे में एक पल भी नहीं बिताया। उसने जंगल में एक प्राचीन शक्ति को जगा दिया था जो उसके पीछे पड़ गई थी। ये रहस्योद्घाटन पूरी कहानी को ही पलट देता है। तो असल में वो शक्ति थी क्या? ये एक बहरूपिया साया यानी एक इम्पोस्टर शैडो है। आम हॉरर कहानियों में भूत या राक्षस अपने शिकार को मार देते हैं, लेकिन ये इकाई बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये जान नहीं लेती, ये सीधा आपकी पहचान ले लेती है। असली राघव तो घर से भागकर जंगल में छिप गया था, लेकिन उसकी हूबहू शक्ल लेकर जो साया घर पहुंचा था, दादाजी ने उसे ही राघव समझकर कमरे में कैद कर दिया था। इस भयानक त्रासदी की सबसे बड़ी विडंबना को समझिए। असली राघव तो जंगल में सुरक्षित था, वो खौफनाक साया 20 सालों से उस कमरे में कैद था, और दादाजी का वो फैसला असल में पूरे परिवार को बचाने के लिए था। लेकिन सच्चाई जानने की अपनी धुन में आरव ने अनजाने में उसी अजय शक्ति को आजाद कर दिया जिसे इतनी मुश्किल से कैद किया गया था। आरव की सबसे बड़ी खोजी उसकी सबसे जानलेवा गलती बन गई। अब आते हैं उस पल पर जहां सांसें रुक जाती हैं। इस भयंकर सच्चाई को जानने के बाद जब आरव मुड़ता है तो उसके पीछे से आवाज आती है, मैं यहां हूं। और जब वो पलटता है तो वो खुद को ही सामने खड़ा पाता है। बिल्कुल वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन चेहरे पर एक बेहद खतरनाक और शैतानी मुस्कान। जो साया 20 साल पहले राघव की नकल कर रहा था, अब वो आजाद होने के बाद आरव का रूप ले चुका है। ये वो पल है जहां इंसान का अपने ही सबसे बुरे अक्स से सीधा आमना सामना होता है। साये के ये शब्द इस पूरी कहानी के सबसे डरावने हिस्से को सामने लाते हैं। अब असली कौन है ये कैसे पता चलेगा? ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये पहचान की चोरी का सबसे खौफनाक रूप है। साया सिर्फ आरव की शक्ल नहीं ले रहा है, वो उसके पूरे अस्तित्व को मिटाकर उसकी जगह लेने की चुनौती दे रहा है। जब सामने आपका ही एक ऐसा अक्स खड़ा हो जो आपकी हर चाल जानता हो, तो कोई उससे कैसे लड़ सकता है? और इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल के साथ दोनों आरव आमने सामने खड़े हैं, एक खौफ में और दूसरा एक शैतानी मुस्कान के साथ। ये हमें इस भयानक विचार के साथ छोड़ देता है कि क्या असली आरव इस लड़ाई से जिंदा बाहर आ पाएगा, या फिर वो साया उसकी जगह लेकर हमेशा के लिए इंसानों की दुनिया में घुल मिल जाएगा। इस विश्लेषण ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कभी-कभी बंद दरवाजों के पीछे के राज राज ही रहने चाहिए, क्योंकि क्या हम सचमुच जानते हैं कि आईने के उस पार जो दिख रहा है वो हम ही हैं?